यस, सो वी हैड कम अप टू दिस। देयर शी फाउंड डंकन इन साउंड स्लीप। वहाँ जब जाती है तो देखती है डंकन स्लीपिंग साउंडली, बहुत ही आराम गहरी नींद चैन से सो रहा है। शी व्यूड हिम अर्नेस्टली, उसको व्यू करती है, देखती है बहुत ही तत्परता के साथ, अर्नेस्टली। देयर वाज समथिंग इन हिज फेस, डंकन के चेहरे पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है उसको कि क्या लग रहा है, विच रिजेंबल्ड हर ओन फादर, उसको देख करके लग रहा था कि ये मेरे पापा जैसा दिख रहा है। यानी कि लेडी मैकबेथ को डंकन अपने फादर जैसा दिख रहा है। दस शी हैड नॉट द रिजोल्यूशन टू प्रोसीड फर्दर। इसके बाद फिर वो जिस पर्पज़ के साथ गई थी ना मारने के लिए, वो पर्पज़ में फेल हो जाती है, नहीं मार पाती है। शी रिटर्न टू कॉन्फर विथ हर हस्बैंड, और फिर वो लौटती है ये बात अपने हस्बैंड को बताने के लिए कि दिस इज़ वॉट आई डिसाइडेड टू डू एंड आई फेल्ड। आके कॉन्फर करती है, मतलब बता देती है। ही थॉट देयर वर स्ट्रॉन्ग रीजन्स अगेंस्ट द, और फिर वो सोचने लगता है जब अपने हस्बैंड को बताती है। कॉन्फर करने का मतलब क्या होता है, नाउ शी कॉन्फर्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू द शोल्डर ऑफ हर हस्बैंड। अब मारने की जिम्मेदारी वो अपने हस्बैंड को दे देती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको स्ट्रॉन्ग रीजंस देता है कि वाई ही शुड नॉट बी किल्ड। वो स्ट्रॉन्ग रीजंस बताते हैं कि क्यों नहीं मारा जाना चाहिए डंकन, और उसके साथ कारण बताते हैं। वो क्या कारण बताते हैं देखो। मैकबेथ वॉज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट बट ऑल्सो अ क्लोज रिलेटिव टू डंकन। मैकबेथ बताते हैं अपनी पत्नी को कि देखो डंकन सिर्फ हम लोग उसके सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, हम लोग उसकी प्रजा और वो हमारा राजा है, ऐसा बात सिर्फ नहीं है, बल्कि वो हमारा क्लोज रिलेटिव भी है। इसके अलावा ही हैड बीन अ होस्ट टू द किंग। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि आज की रात मैं उसका होस्ट हूँ और वो हमारा गेस्ट है। सो हिज ड्यूटी वुड बी टू प्रोटेक्ट द किंग। भाई मैं तुम्हारे घर मेहमान बन के जाऊँगा तो बस हम ही को साफ कर देने के बारे में सोचोगे? अरे तुम्हारा ड्यूटी होगा कि हमको प्रोटेक्ट करो। तो वो कहता है कि अभी वो हमारे मेहमान है और हमारी ड्यूटी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। थ्रेट ऑफ द मर्डरर्स, बाहर के जो मर्डरर्स हैं, कोई मर्डर करना चाहें तो उससे उससे बचाना है हमको, ना कि हम ही मार दें अपने घर में बुला के। नॉट टू बियर द डैगर हिमसेल्फ, हमको तो बचाना है, ना कि हमें खुद ही डैगर उठा लेना है, ऐसा नहीं करना है। ही ऑल्सो थॉट हाउ जस्ट एंड बेनेवलेंट अ किंग वॉज डंकन। ये भी सोच रहा है कि डंकन कितना न्याय वाला इंसान है, न्याय प्रिय, कितना उदारवादी है, दूसरों का हित करने वाला, बेनेवलेंट है। सब्जेक्ट्स वेर डबली बाउंड टू एवेंज हिज डेथ, हाउ क्लियर ऑफ ऑफेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और अगर मैंने कभी ये ऑफेंस कर दिया, मैंने अगर कभी ये अपराध कर दिया, किसको मारने का, डंकन को मारने का, तो ये बात क्लियरली सारी प्रजा को पता चल जाएगा और पूरी प्रजा उसको बहुत लव करती है, उसकी नॉबिलिटी को, उसकी अच्छे नेचर को सभी लोग लव करते हैं। और उसके सब्जेक्ट जो है ना, उसकी प्रजा, वो सब डबल बाउंड हो जाएंगे, मतलब डबल डिटर्मिनेशन ले लेंगे क्या करने के लिए, उसकी मौत का बदला लेने के लिए। और उनको पता भी चल जाएगा कि कौन मारा है। मोर ओवर बाई द फेवर ऑफ द किंग, इसके अलावा राजा का फेवर भी तो हम लोगों को मिलता है। मैकबेथ स्टूड हाई, उसकी वजह से हम इतने हाई ओपिनियन में हैं कि सब लोग हम लोगों को सम्मान देते हैं। ओपिनियन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेन, एंड हाउ कुड दोज ऑनर्स बी स्टेन्ड बाय द रेपुटेशन ऑफ अ फाउल मर्डर। इतना सारा हमको अच्छाई किया है वो डंकन, और उस अच्छाई को हम खून के धब्बे से गंदा कर दें, ये कितनी बड़ी बुराई है। इन दिस कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना उसके दिमाग में, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, बहस, कश्मकश, है ना, मतलब मन में उधेड़-बुन चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेडी मैकबेथ फाउंड दैट हर हस्बैंड, लेडी मैकबेथ को पता चल जाता है कि मेरा हस्बैंड अब पूरा रिज़ोल्यूशन ले चुका है, रिज़ॉल्व कर चुका है कि अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो ऐसी औरत नहीं थी जो इतना ईज़िली हिल जाए, एक ऐसी औरत नहीं थी कि इतना ईज़िली हिल जाए। अपने इविल पर्पज़ से, मतलब उसका जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? मारने का। उस उद्देश्य से वो हिल जाएगी ऐसी नहीं थी। उसने डालना शुरू किया, क्या? अपने हस्बैंड के कानों में ज़हर डालना शुरू किया। इन्फ्यूज़्ड अ पोर्शन ऑफ हर ओन स्पिरिट, ज़हर डालना शुरू कर दी, अपने स्पिरिट का ज़हर। वो तो ज़हरीली नागिन थी, और अपने स्पिरिट का ज़हर को पोर्शन, उसका कुछ पोर्शन उसके अंदर डालना शुरू कर दिया, उसके दिमाग में, दिल और दिमाग में पूरा ज़हर ही ज़हर घोल डाली। उसको तमाम रीज़न के ऊपर रीज़न देना शुरू कर दी। मैकबेथ रीज़न दे रहा क्यों नहीं मारना चाहिए, और लेडी मैकबेथ दे रही है कि क्यों मारना चाहिए। वाई ही शुड नॉट श्रिंक, उसको बता रही है कि क्यों तुमको इस पर्पज़ से नहीं भागना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। फ्रॉम द रिजोल्यूशन ही हैड अर्लियर अंडरटेकन एंड हाउ द एक्शन ऑफ वन नाइट, उसको कह रही है कि तुमको तो ये रिजोल्यूशन और पहले ले लेना चाहिए था, अर्लियर, तुम तो देर कर चुके हो, अब थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा।
हाउ द एक्शन ऑफ वन नाइट, एक रात का काम है सिर्फ, बस एक रात अगर मेहनत कर दोगे, थोड़ा सा कोशिश कर दोगे, would give their all the coming days and nights to come sovereign power and royalty। एक रात अगर मेहनत कर दो तो आने वाली सारी रातों में तुम राजा, मैं रानी, हमेशा के लिए हम लोग हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हो जाएंगे, है ना। शी इवन एक्यूज्ड हिम, वो उसको एक्यूज भी करना शुरू कर दी, दोष लगाना कि तुम कावर्ड हो, कावर्ड, कायर हो, फिकल माइंडेड हो, तुरंत तुम्हारा दिमाग बदल जाता है, फॉर रिवर्टिंग टू हिज डिसीजन, डिसीजन नहीं ले पाते हो। शी ऑल्सो टोल्ड हिम, उसने ये भी बताया कि कितना प्रैक्टिकेबल है, सोचो मारना कितना ईजी है, अगर तुम मारोगे तो मारने के बाद इल्ज़ाम भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, इल्ज़ाम किसके ऊपर जाएगा, जो बगल में दो बैठे हुए हैं ना गार्ड्स, उनके ऊपर चला जाएगा, खून का धब्बा उनके बॉडी पे, उनके कपड़े पे लगा देना, ठीक है, जो उनके चैम्बर में सो रहे हैं। सो मैकबेथ टुक द डैगर, इतना कुछ सुनने के बाद मैकबेथ हार मान गया अपनी पत्नी के सामने। सभी पत्नी हरा देती है पति को, बेचारा हार गया और उसके बाद उठा लिया डैगर उसने अपने हाथ में और सॉफ्टली स्टोल, और बड़ी ही धीरे से जाकर बेड चैम्बर के पास डंकन के छिप गया जहाँ डंकन सो रहा था। जब आगे बढ़ने लगा बेड चैम्बर की तरफ, एग्जैक्टली जहाँ वो सो रहा था, तो उसको विजुअलाइज हो रहा है, विजुअलाइज मतलब दिखाई दे रहा है, किसको, डंकन, सॉरी मैकबेथ को, क्या दिखाई दे रहा है, एक दूसरा डैगर दिखाई दे रहा है, डैगर मतलब खंजर, एक खंजर तो ये लेके चल रहा था, उसको सपने में जैसे होता है ना कि जब हम लोग बुरा करने जाते हैं तो कुछ बुराई का होने वाला रिजल्ट भी हम लोगों को दिखता है, थोड़ा सा मन ही मन में, दिल ही दिल में, उसको भी दिख रहा है, दिख रहा है एक दूसरा डैगर उसके आंखों के सामने हैंगिंग कर रहा है, हैंगिंग कर रहा है मतलब लटक रहा है, ऐसे लटक रहा है, ऐसे हैंगिंग कर रहा है, झूल रहा है डैगर, और उस डैगर के टिप से, ये जो टिप है, इस टिप से खून गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसा होता है क्या, नो, इट वॉज अ काइंड ऑफ हेलुसिनेशन, मतलब जागते जागते जो हम लोग सपना देखते हैं ना वो। तो ब्लेड ऑफ द डैगर से खून गिर रहा है, मैकबेथ ने ट्राई किया कि वो उस डैगर को पकड़ ले, लेकिन नहीं पकड़ पाया, वो डैगर खो गया, हवा में उड़ गया। इट वॉज ओनली ए फैंटज़म, ये बस एक काल्पनिक दृश्य था जो उसके दिमाग में पैदा हुआ था, ब्रेन में, डर के मारे, क्योंकि वो जो बिजनेस हाथ में लिया था ना, जो काम करने जा रहा था, वो एक पाप था। जब हम लोग पाप करने जाते हैं तो उसका परिणाम हम लोग को ऐसे ही दिखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओवरकमिंग दिस फियर, इस फियर को ओवरकम करने के बाद, ओवरकम मतलब उसके ऊपर जो ये डर आ गया था, वो डर को उसने हरा दिया, डर के आगे ही जीत है, जीत हासिल हो गई। मैकबेथ डंकन के रूम में घुस गया और एक ही वार में उसने डैगर का एक स्ट्रोक में डंकन का काम तमाम कर दिया। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव द रूम, जैसे ही रूम से भागने लगा मारने के बाद, तुरंत वो जो दो ग्रूम्स बैठे हुए थे डंकन का सुरक्षा में, वो दोनों ड्रिंक करके सोए हुए थे। उसमें से एक ग्रूम, ग्रूम क्यों बोला गया है भाई, ग्रूमिंग करने वाला, जो राजा के कपड़े का ध्यान रखता है, बालों का ध्यान रखता है, साफ सफाई का ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं ग्रूमर। तो जो दो ग्रूम्स थे वो बैठे हुए थे, उसमें सोए हुए थे, उसमें से एक उठ खड़ा हुआ सोए सोए बेड चैम्बर में और जोर से हंसने लगा हंसना शुरू कर दिया, और साथ ही क्या बोल रहा है, मर्डर मर्डर चिल्ला रहा है, मर्डर हो गया, मतलब उसको सपने में आया, देखा नहीं कुछ, सपने में सोया हुआ था। बट देन वन ऑफ देम सेड, फिर दूसरा वाला कहता है, गॉड ब्लेस अस, एंड द अदर रिस्पॉन्डेड, बोला नहीं नहीं भगवान हम लोग को ब्लेस करे। दूसरे ने कहा आमीन, आमीन एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ठीक है ना। और फिर दोनों ही सो गए आमीन बोलने के बाद। मैकबेथ जब सुना तो मैकबेथ ने भी ट्राई किया बोलने का, क्या, आमीन, लेकिन उसका मुंह तो चल रहा था, लिप्स हिल रहा था, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो पाप कर चुका था, एक बहुत बड़ा क्राइम कर चुका था। जब आदमी पाप कर लेता है, क्राइम कर लेता है, तो उसकी नींद उड़ जाती है। कभी पाप करके देख लेना, मत करना, सॉरी। ही फेल्ट दैट ही हर्ड अ वॉइस, उसने महसूस किया कि उसको एक आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज़ क्या सुनाई दे रही है, स्लीप नो मोर, अब नहीं सो पाओगे बेटा, ऐसी आवाज़ उसको आ रही है। मैकबेथ मर्डर स्लीप, मैकबेथ ने स्लीप का मर्डर कर दिया था, डंकन का मर्डर नहीं किया, स्लीप का मर्डर कर दिया, अपनी नींद, अपने चैन को ख़त्म कर दिया उसने। इनोसेंट स्लीप, स्लीप जो होता है ना बहुत ही मासूम होता है। स्लीप हमेशा हम लोगों के लाइफ को नरिश करता है, हमारी लाइफ को हेल्दी बनाता है, नरिश करता है, हमें मजबूत बनाता है। जैसे खाना हम लोग को नरिश करता है, नींद भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और ग्लैमिस हैज़ मर्डर्ड स्लीप, ग्लैमिस मतलब
वो तो थेन था ना ग्लैमिस का, तो ग्लैमिस ने, थेन ऑफ ग्लैमिस ने अपराध कर दिया था, उसने मर्डर कर दिया स्लीप का। एंड देयरफॉर कॉर्डर शैल देयरफॉर स्लीप नो मोर। ग्लैमिस के थेन ने अपराध किया और अब कॉर्डर का थेन सो नहीं पाएगा। मैकबेथ शैल स्लीप नो मोर, मैकबेथ अब नहीं सो पाएगा। मैकबेथ दस रिटर्न, इस तरह से मैकबेथ रिटर्न हुआ अपनी वाइफ के पास। अब वहाँ आकर सोचना शुरू किया, हैड स्टार्टेड टू थिंक दैट ही हैड फेल्ड। अच्छा सॉरी, वो नहीं सोचा, उसकी वाइफ ने सोचा। जब वाइफ के पास आया तो वाइफ ने सोचा, लग रहा है फेल हो गया ये अपने टारगेट में, नहीं मार पाया है। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में आया था। डिस्ट्रैक्टेड स्टेट क्या होता है भाई? ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ कह रहा है, बस एक टक एक तरफ देख रहा है, क्योंकि क्राइम करके आया है ना। तो उसकी वाइफ को लगा कि लग रहा है नहीं मार पाया, जैसे मैं नहीं मार पाई थी ऐसे ये भी नहीं मार पाया। इसके बाद फिर उसने रिप्रोच करना शुरू किया अपने हस्बैंड का कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम्हारे अंदर रिजोल्यूशन तो है ही नहीं है, निश्चय तो है ही नहीं है। लेकिन तभी देखती है कि उसके हाथ में खून वगैरह लगा हुआ है। तब वो उसको भेजती है कि जाओ, जाकर जल्दी से अपना हाथ धो लो, वो जो खून के धब्बे लगे हुए हैं तुम्हारे हाथ में, उसे जाकर जल्दी से धो लो। शी टुक द डैगर। उसके बाद वो तो चला गया हाथ वाथ धोने के लिए, और लेडी मैकबेथ ने डैगर को उठाया और फिर वापस मैकबेथ के चेम्बर में गई, और उसका जो खून वगैरह लगा हुआ था डैगर पे, वो ले आकर गालों में लपेट दिया। किसके गालों में? ग्रूम्स के गालों में। और ये दिखा दिया कि यही लोग अपराधी हैं, गिल्टी हैं, ताकि सुबह पता चले कि ये गिल्ट, ये अपराध किसने किया है? तो राजा के ग्रूम्स ने किया है। डे ब्रोक हुआ, मतलब दिन का शुरुआत हुआ, और डिस्कवरी हुई कि राजा का मर्डर हो गया। मैकबेथ और उसके वाइफ शो करना शुरू कर दिए जोरदार दुख, रोना चिल्लाना, सीना पीट पीट के, ठीक है ना। और क्योंकि सारे के सारे जो सबूत थे, एविडेंस मर्डर के, वो सफिशिएंट, मतलब पूरा पर्याप्त मात्रा में था, स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द ग्रूम्स, ग्रूम्स के खिलाफ में था सारा का सारा सबूत। अब इंटायर सस्पिशन, पूरा का पूरा शक किसके ऊपर पड़ रहा था? नहीं सॉरी, सब क्या बोलते हैं, सबूत सब उसके खिलाफ था, ग्रूम्स के खिलाफ। लेकिन सबको पता चल रहा था, शक कर रहे थे सभी लोग, कौन? कि मैकबेथ मारा है। भाई मैकबेथ की घर है, उसी के घर में मेहमान बन के आया है, तो मारेगा कौन? मैकबेथ ही मारेगा। डनकन के दो बेटे समझ गए कि जरूर मैकबेथ का ही चाल है, और वो दोनों भाग गए। मैल्कम भाग गया, जो बड़ा वाला बेटा था वो भाग गया इंग्लैंड, इंग्लिश कोर्ट में पहुंच गया, अंग्रेजी राज दरबार में पहुंच गया। कोर्ट का मतलब राज दरबार, रिफ्यूज मतलब होता है शेल्टर लेना, वहाँ जाके सुरक्षा ले लिया। और जो छोटा बेटा था डोनाल्वेन, वो छोटा बेटा था, वो भाग गया आयरलैंड। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तीनों को मिला के क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, यूके बनता है। विद द डेथ ऑफ द किंग, और राजा के मौत के बाद थ्रोन पूरा खाली हो गया। अब उसके बेटे तो भाग ही गए, अवेलेबल थे नहीं। तो मैकबेथ अब नेक्स्ट पर्सन था जो उसका हकदार बन सकता था। वही आयर था। आयर मतलब क्या होता है? वारिस। वारिस जानते हो ना? बारिश नहीं, वारिस, ठीक है ना। जैसे प्रॉपर्टी किसी की बची हुई है मरने के बाद, तो उसका वारिस कौन है भाई? तो उसके नाम हो जाएगा। तो अब मैकबेथ नज़दीकी में सगा संबंधी था, उसको बना दिया गया किंग ऑफ स्कॉटलैंड। इस तरह से उन तीनों चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई। Thus the prediction of the weird sisters was literally accomplished. Weird sisters समझ में आया है ना? कौन? वो तीन डायन, उन्हीं को सिस्टर्स कहा गया है। मैकबेथ और क्वीन एक बात नहीं भूल पा रहे थे, उस प्रोफेसी को। प्रोफेसी मतलब उस भविष्यवाणी को नहीं भूल पा रहे थे जो तीनों चुड़ैलों ने किया था। किसके बारे में? कि मैकबेथ राजा तो बनेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बैंकू के बच्चे, ना कि मैकबेथ के बच्चे, मैकबेथ के बच्चे राजा नहीं बनेंगे आने वाले दिनों में। मैकबेथ राजा बन जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इन फ्यूचर बैंकू के बच्चे राजा बनेंगे। ये जो थॉट था, इस थॉट ने उन लोगों के हैंड को डिफाइल कर दिया। डिफाइल करना मतलब उनके हाथ को खूनी बना दिया। किसके? लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के। विद ब्लडी बाय कमिटिंग रेजिसाइड। रेजिसाइड किसको बोलते हैं? बहुत ही सुंदर वर्ड है। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि शाही परिवार के लोगों का कत्ल करना, उसको बोलते हैं रेजिसाइड। सुइसाइड, साइड का मतलब होता है हत्या, तो सुइसाइड का मतलब खुद की हत्या, रेजिसाइड मतलब राजा महाराजाओं की हत्या, पैट्रिसाइड पिताजी की हत्या, ऐसा होता है वर्ड बनता है। ओनली टू प्लेस द पॉस्टेरिटी ऑफ बैंकू अपॉन द थ्रोन हैड रैंकल्ड विद इन देम। अब वो लोग ये सोच रहे थे कि भाई हम लोगों ने इतना बड़ा खून किया, अपना हाथ गंदा किया, खूनी बने हम लोग, क्यों? क्या इसलिए
कि आने वाले दिनों में बैंकों और उसके पॉस्टेरिटी मतलब उसके वंशज, उसके वंश के बच्चे, उनको राजा बनाने के लिए हम लोगों ने ये सब कुछ किया। इतना बड़ा सेक्रीफाइस हम लोग ये सेक्रीफाइस क्यों किए? अपने लिए किए ना, हमारे बच्चे बने। सो दे डिसाइडेड टू किल बैंको, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसको भी खत्म करना है। किसको? बैंकों को। सोचो लालच कितनी बुरी बला है, ठीक है ना। और इसलिए उन लोगों ने क्या किया, बैंकों को मारने के लिए ताकि वियर्ड सिस्टर्स के उस प्रेडिक्शन को वो लोग नलीफाई कर सकें। नलीफाई करना मतलब उसको बेअसर बना दें। उन लोगों ने तो प्रेडिक्शन किया था ना वियर्ड सिस्टर ने कि बैंकों के बच्चे बनेंगे राजा, तो ये लोग क्या करना चाह रहे थे? नलीफाई करना चाह रहे थे, बेअसर बना देंगे, मतलब झुठला देंगे। फॉर दिस, इस पर्पज़ के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा बैंक्वेट अरेंज किया, खाना पीना अरेंजमेंट। बिये बाड़ी ऐसा होता है ना, वैसे खाना पीना का अरेंजमेंट किया खूब जोरदार। और उसमें सभी को बुलाया, बैंकों को भी बुलाया, बैंकों को खास करके बुलाया और कहा कि अपने बेटे को भी ले आना, ठीक है ना। बैंकों और उसका बेटा दोनों को बुलाया। और क्या किया मैकबेथ ने? हायर्ड एसेसिन्स, उसने कुछ हत्यारों को हायर किया। हायर करना मतलब भाड़े पे ले आना, कुछ हत्यारे। एसेसिन्स का मतलब होता है मर्डरर्स, हायर करना मतलब भाड़े पे ले आना। उनको भाड़े पे ले आया और उनको रास्ते में खड़ा कर दिया, बैंकों और बैंकों के बेटे के, कि जब वो लोग आएंगे ना तो इन लोग रास्ते में अटैक करेंगे जंगल में और मार डालेंगे दोनों को। वही हुआ, एसेसिन्स बैठे हुए थे। जैसे ही बैंको और उसका बच्चे का नाम था फ्लिंस, जैसे ही आया सब लोग अटैक कर दिया, जिसमें से फ्लिंस भाग गया। किस्मत का जो लिखा होता है वो होता ही है। बैंको का बेटा फ्लिंस किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन बेचारा बैंको नहीं भाग पाया। बैंको तो मारा गया, लेकिन फ्लिंस भाग गया। इस बीच में मैकबेथ वहाँ पे जो अरेंज किया है ना पार्टी खाने पीने का, वहाँ सबका ध्यान देख रहा है, सब लोग खा पी रहे हैं कि नहीं। परफेक्ट होस्ट का रोल प्ले कर रहा है, ग्रेसफुल मैनर में, दैट कॉन्सिलिएटेड एवरीवन प्रेजेंट इन द बैंक्वेट। और बैंक्वेट में जितने लोग आए थे खाना पीना खाने, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि कितना ख्याल रख रहा है मैकबेथ हम लोगों का। मैकबेथ डिस्कोर्स फ्रीली विद द सारे थेन्स, सारे नोबलमैन, सारे लोगों से डिस्कोर्स कर रहा था, मतलब बातचीत कर रहा था, ये बताते हुए ओफ रिग्रेट दिखला रहा था अपना। रिग्रेट मतलब पश्चाताप। ओहो, मेरे सारे दोस्त आ गए, अब तक मेरा डियरेस्ट फ्रेंड बैंको नहीं आया, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मार चुका था। अब सबको दिखाना चाह रहा था कि हम कितना ईगरली वेटिंग कर रहे हैं, और सच्चाई क्या है? मार चुका है, ताकि किसी को शक ना हो। नो सूनर डिड ही लैमेंट, अभी वो अपने दोस्त के बारे में लैमेंटेशन कर ही रहा था, दुख जता ही रहा था। whom he was missing in the banquet, जिसको वो बैंकेट में मिस कर रहा था। तभी देख रहा है क्या मैकबेथ कि बैंकों का भूत आ गया है। मतलब शेक्सपियर के ज़माने में भूत पिशाच इन सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था शेक्सपियर। तो शेक्सपियर देख रहा है कि शेक्सपियर बोल रहे हैं, बैंको, हाँ मैकबेथ देख रहा है कि बैंको का भूत जो है ना, वो सीट पे आगे बैठा हुआ है, जो सीट रिजर्व करके रखा गया था किसके लिए? बैंको के लिए। वहाँ आके बैंको बैठा हुआ है। कितना खतरनाक दृश्य है। उसके गाल सफ़ेद दिख रहे थे। एंड ही स्टूड क्वाइट अनमैनर्ड मतलब बिना मैनर के बैठा हुआ था बैंको, आंखें एकदम फिक्स्ड करके एक टक देख रहा था। हॉरिबल साइट को देख रहा था। कौन? किसके गाल सफ़ेद हो गए थे? मैकबेथ के डर के मारे गाल सफ़ेद हो गए, अनमैनर्ड हो गया, आंखें फिक्स करके उस भूत को देखे जा रहा था। तभी उसकी रानी ने देख लिया, मतलब लेडी मैकबेथ ने देख लिया कि मेरा हस्बैंड अजीब सा देख रहा है उस सीट की तरफ। क्यों? मैकबेथ के वाइफ को नहीं दिख रहा था बैंको का भूत। उसको समझ गई वो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कि खाली सीट पे ऐसे क्यों गेजिंग कर रहा है। गेजिंग मतलब एक लगातार देखना। फिर दे टुक इट टू बी फिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लेडी मैकबेथ इवन रिप्रोच्ड हिम एंड टोल्ड हिम इट वाज द सेम फैंसी। उसको समझाने लगी कि तुम डरो मत, ऐसे डरोगे और ऐसा चेहरा बनाओगे तो सारे लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने कोई क्राइम किया है, और ये वही फैंसी है जो राजा को मारने के टाइम में हुआ था। तुम्हारे सामने डैगर आ गया था, खून निकल रहा था डैगर से, आज वैसे ही हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। लेकिन मैकबेथ अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा था उस भूत को देखने के लिए। खैर लेडी मैकबेथ समझ गई कि अब इसको जल्दी यहाँ हटाना पड़ेगा। नॉबलमैन कुड से एंड एड्रेस द घोस्ट विद डिस्ट्रैक्टेड वर्ड्स। और मैकबेथ कंटिन्यू देखे जा रहा है भूत को, और गेव नो हिट टू ऑल नॉबलमैन। और आसपास के बैठे लोगों के ऊपर उसका एकदम ध्यान नहीं था, जो लोग हैं उसके ऊपर एकदम ध्यान नहीं था। और क्या कर रहा है वो? एड्रेस किए जा रहा है बैंकू, वहाँ बैंकू बैठा हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड वर्ड्स बोले जा रहे हैं।
लेडी मैकबेथ डर गई कि सीक्रेट का पता चल जाएगा, कहीं सीक्रेट डिस्क्लोज ना हो जाए, इसीलिए जल्दबाजी करके, हेस्ट करना मतलब जल्दबाजी करना, उसने सारे गेस्ट लोगों से माफ़ी मांगा। एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, हमारे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, खाना पीना खाइए, मैं इन्हें ले जा रही हूँ बेडरूम में, और वो उसे लेकर वहाँ से हटा दी। बैंको लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों ही अब ट्रबल्ड हो गए थे किसके, उस भयानक एक्सपीरियंस से। बैंको ट्रबल्ड देम नॉट मोर देन द एस्केप ऑफ फ्लिंस। बैंको का तो मारा जाना ट्रबल था ही, उसका भूत दिख ही रहा था, उससे भी ज़्यादा ट्रबल किस चीज़ में था, फ्लिंस भाग गया, एस्केप करना मतलब भाग जाना। अब भाई जिसको मारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उसके बेटे को, ताकि उसका बेटा ना हो भविष्य में, वो तो भाग गया। अब फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स, वही तो राजा बन सकता है, वही तो फादर बनेगा ना। फ्लिंस जाके बाद में भविष्य में फादर बनेगा, उसके बहुत सारे बच्चे आएंगे, वो सारे बच्चे फिर आप भविष्य में राजा बन सकते हैं, या फिर उनके बेटे राजा बनेंगे। तो इस तरह से बैंकों की पॉस्टेरिटी यानी उसका वंशज, आने वाला पीढ़ी थ्रोन संभालेगा, राजगद्दी संभालेगा। विद दीज थॉट्स, इसी थॉट के साथ उन लोगों को कोई पीस नहीं था, ना तो हस्बैंड को ना तो वाइफ को। मैकबेथ ने डिसाइड किया कि वो फिर से उस हीथ में जाएगा, जंगल में, एक बार फिर से उन चुड़ैलों को ढूंढेगा। काश वो चुड़ैलें फिर से मिल जाएं और उन लोगों से फाइनल आउटकम जानेंगे, फाइनली क्या होने वाला है। इसी को कहते हैं लोभ, इसी को कहते हैं लालच। तो लालच में आदमी हीरो से ज़ीरो बन जाता है। मैकबेथ चला गया जंगल में और जाकर वहाँ देखता है तो केव दिखाई दे रहा है, गुफा, हीथ के बगल में। हीथ क्या है, वो उजाड़ ज़मीन, जंगल, वन, ठीक है ना, निर्जन जगह जहाँ कोई नहीं जाता है, उसको हीथ बोलते हैं। सारी चुड़ैलें वहाँ इंगेज थी, क्या कर रही थी, चाम तैयार कर रही थी, एक तरह का खाना तैयार कर रही थी। ठीक है, जैसे किसी का दिल जीतना हो तो बहुत अच्छा खाना खिला दो, ठीक, मेरे जैसे आदमी का दिल जीता जा सकता है, तुम लोगों का अलग अलग चॉइस होगा दिल जीतने का, ठीक है, तो सबका अलग अलग चॉइस होता है। तो वो लोग चॉइस क्या की थी, दिल जीतने के लिए खाना बना रही थी, चाम्स। किसके लिए, दे कॉन्जर्ड अप इनफर्नल स्पिरिट्स, वो लोग अपने बॉसेस को बुला रही थी। यूँ समझ लीजिए कि ऐसी आत्माएं जो आत्माएं इन लोगों की गुरु थी, तो ये चुड़ैलें भी अपने गुरु वाली आत्माओं को बुला रही थी, टू रिवील देम फ्यूचरिटी, ताकि वो आत्माएं आकर इन्हें सिखा सकें कि फ्यूचरिटी कैसे देखते हैं, भविष्यवाणी कैसे करते हैं। अब क्या क्या पका रही थी देखो, इंग्रेडिएंट, बहुत बड़ा सा कढ़ाई रखा हुआ था आग पे, उस कढ़ाई के अंदर क्या क्या उबल रहा है देखो, टोड उबल रहा है, मेंढक, बैट्स, चमगादड़, सांप, आई ऑफ ए न्यूट, न्यूट भी रात के पहर उड़ने वाला एक पंछी है उल्लू की तरह, उसका आँख निकाल के डाल दिया था लोग, कुत्ते का जीव, छिपकली का पैर, और रात के टाइम में जो आउल होता है ना, उल्लू विचरण करता है, उसके पंख, ड्रैगन के स्केल, स्केल क्या होते हैं, तो जैसे मछली के ऊपर स्केल होते हैं, देखते होगे ऐसे 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 स्केल होता है, तो ड्रैगन के बॉडी के ऊपर भी स्केल जो होता है वो उखाड़ के डाल दिया था ड्रैगन का। और एक भेड़िए का, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, दांत तोड़ के डाल दिया था उसके अंदर। फिर एक मरी हुई डायन, उस डायन का मम्मी, सड़ा हुआ बॉडी, वो भी डाल दिया था उबलने के लिए। हेमलॉक, एक विषैला रूट होता है हेमलॉक, विष वाला, वो जहर भी डाली थी उसके अंदर। फिर बकरी का गॉल ब्लैडर, फिर एक जीव, जीव होता है ना यहूदी जाति का इंसान, जो लोग क्रिश्चियन से बहुत नफरत करते हैं, जीव, तो जीव का लीवर, एक इंसान का लीवर ला कर डाल दी थी। मरे हुए बच्चे की उंगली डाल दी थी। ये सारा चीज़ बॉयल हो रहा था एक बड़े से कढ़ाई में, और जब वो ठंडा हो गया, उसकी खुशबू से वो आत्माएं आएंगी, इनके बॉस आत्माएं। और जैसे ही ठंडा हो गया तो ठंडा करने के लिए क्या किया, थोड़ा जैसे गार्निश करते हैं ना, खाना वाना बनाते हैं तो ऊपर से धनिया पत्ता वगैरह गिरा देते हैं, या सॉस वॉस डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या किया गया एक बबून का ब्लड, बबून होता है एक तरह का बंदर, बबून को ला के उसका गला वला ऐंठ के खून गिरा के चारों तरफ से गार्निश कर दिया, सजा दिया खून गिरा के। उसके बाद फिर एक जंगली सूअर का खून भी डाल दिया उसमें, सॉस ये सब सब तरह का सॉसेज, जंगली सूअर का खून डाला, ऐसा सूअर जो अपने बच्चे को अभी भी खा गया हो, ऐसा सूअर। उसके बाद फिर उन लोगों ने फ्लेम, इनटू द फ्लेम द ग्रीस दैट हैड स्वीटेंड फ्रॉम द मर्डर्स गॉबलेट बाय दीज चार्म्स, मतलब ये सब कुछ करके उन लोगों ने ऐसा चार्म तैयार किया था, दे बाउंड द इन्फर्नल स्पिरिट टू आंसर दिस क्वेश्चंस, उन्होंने बाउंड किया था ताकि स्पिरिट आएगा और आकर के उनके क्वेश्चन का आंसर देगा, स्पिरिट, आत्माएं। मैकबेथ वहाँ पहुँच गई, सॉरी पहुँच गया, और जाकर उसने डिमांड किया कि मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे डाउट्स को क्लियर करो, कहाँ है तुम्हारा मास्टर्स, बुलाओ उसे, तुम्हारे मास्टर्स, तुम्हारे स्पिरिट, बुलाओ उन्हें। एकदम मैकबेथ डर नहीं रहा था वहाँ पे, डॉन्टेड मतलब डरना,
जो जो सेरेमनीज वो लोग कर रही थी ना, दैट ही सॉ, जो उसने देखा, बोल्डली, भाई ऐसे सेरेमनी को कोई देखेगा, हम तुम देख लेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग तो डर जाएंगे ना, कहीं हम ही लोग का चढ़ावा ना कर दे उस कढ़ाई में। वो एकदम नहीं डरा, चिल्लाने लगा, वेयर आर दे, बुलाओ उन्हें, लेट मी सी देम, बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद चुड़ैलों ने अपने स्पिरिट को बुलाया। 3 स्पिरिट थे, उनके 3 बॉस। फर्स्ट वन आया, वो एक आर्म्ड हेड की तरह दिख रहा था, मतलब ऐसा सिर जिस सिर में बहुत सारे हथियार लगे हुए हों, आर्म्ड हेड, मतलब उस स्पिरिट का ऐसा सिर दिख रहा था, इस सिर के किनारे, जैसे इमेजिन करो ऐसा सिर है, तो सिर के किनारे किनारे ऐसे ऐसे आर्म्ड बना दिया था, मतलब हथियार सजा हुआ था, ठीक है ना, बहुत सारा चाकू तलवार न जाने क्या क्या लगा हुआ था। वो आया और आके मैकबेथ को बुलाया नाम से और बोला, 5 के थेन से सावधान रहना बेटा, थेन ऑफ 5, थेन जैसे ये था थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ ऑर्डर, तो उसने बोला कि थेन ऑफ 5 से सावधान रहना, वो तुम्हारा दुश्मन है। मैकबेथ समझ गया, उसने धन्यवाद दिया, इस सावधानी के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैकबेथ जानता था कि थेन ऑफ 5 जो है ना, वो है मैकडफ, ये मैकडफ ही लास्ट में मैकबेथ को मारेगा। तो बोल रहा है कि ये मैकडफ हमेशा से ही मेरा ईर्ष्या करता था मेरे साथ, एनवीएस मतलब ईर्ष्या करना, हमेशा मुझसे जलता था। तो समझ गया कि हाँ, एक तो भविष्यवाणी अच्छी हुई है, अब आगे देखते हैं। मैकडफ से ये जल रहा था? नहीं, सॉरी, मैकबेथ जलता था किससे? मैकडफ से। सेकंड स्पिरिट आया, और सेकंड स्पिरिट ने आकर वो कैसा दिख रहा था? एक ब्लडी चाइल्ड की तरह, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल खून से लथपथ है, ऐसा दिख रहा था। उसने मैकबेथ को बुलाया नाम से और उसको बोला, डरो मत, मौत से मत डरो, हंसो, मौत के ऊपर तुम हंसो। मौत के ऊपर इसलिए हंसो क्योंकि इंसान के वश में ऐसा पावर ही नहीं है। भाई इंसान जन्म लेता है अपने माता के गर्भ से ना, तो किसी भी माँ के गर्भ से पैदा होने वाला ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नेचुरली, अगर मतलब जो नेचुरली बॉर्न है, जो भी अपने माँ के पेट से नेचुरली बॉर्न है, वो तुम्हें मार ही नहीं सकता है, इस धरती पे तुम्हारा कोई मर्डर नहीं कर सकता है। अच्छा, ये नेचुरली और अननेचुरली क्या है? तो नेचुरली बोलने का मतलब जो नेचुरल जन्म होता है वो क्या होता है कि जैसे आजकल होता है सिजेरियन, सिजेरियन बच्चे होते हैं, तो जैसे पेट काट के निकाल लिया गया, तो वैसे बच्चे नहीं होने चाहिए, नेचुरली होना, जो नेचर ने तरीका बनाया है वैसे जो बच्चा पैदा होता है वो तुमको मार ही नहीं पाएगा। मैकबेथ का दिमाग इस बात पे गया ही नहीं, ठीक है ना, कि उसको लगा कि सारी दुनिया ही नेचुरली पैदा होती है। व्हाट नीड डू आई फियर, उसके बाद मैकबेथ ने कहा, अब तुमको डरने की कोई बात ही नहीं है मैकडफ, बट आई विल मेक एश्योरेंस डबली श्योर, फिर भी मैं इसको डबल श्योर होना चाहता हूँ। यू विल नॉट लीव सो दैट आई कैन टेल द पिल हार्टेड फियर दैट इट लाइज एंड स्लीप इन स्पाइट ऑफ थंडर। अब तो तुम बचोगे नहीं, ठीक है ना, यू विल नॉट लीव, यू विल नॉट लीव दैट आई कैन टेल द पिल हार्टेड फियर। अब हम तो एकदम, थंडर हो रहा होगा, बिजली कड़क रहा होगा तो भी आराम से सोएंगे, और हम इस बात से अब श्योर हो गए हैं कि अब तो हमारी मौत होने वाली है नहीं, कोई हमको नेचुरली पैदा इंसान तो मार ही नहीं सकता है। अ स्पिरिट एरोज इन द फॉर्म ऑफ क्राउन चाइल्ड, तीसरा वाला स्पिरिट आया, वो क्राउन चाइल्ड के जैसा दिख रहा था, मुकुट पहना हुआ बच्चा, मुकुट पहने हुए बच्चे की तरह आया, विद अ ट्री इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक पेड़ था, छोटा सा पेड़ लिया हुआ था। उसने मैकबेथ को नाम से पुकारा और बोला कि डरना मत, अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज, बोला कि तुम किसी भी कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र से डरना मत, और उसको बोला कि कुड नेवर बी वैंक्विज्ड, तुमको कभी मारा नहीं जा सकता है, तुमको कभी हानि नहीं पहुंचाया जा सकता है, कभी हराया नहीं जा सकता है। अंटिल द वुड्स ऑफ बिरनाम टू डांसिनन हिल, जब तक बिरनाम का जंगल डांसिनन हिल के पास उठ के नहीं चला आएगा। लो भाई, तुमको अगर कोई कहे तुम्हारी मौत तब तक नहीं होगी जब तक हावड़ा रेलवे स्टेशन भवानीपुर में नहीं आ जाएगा, लो, तब तो तुम खुश हो जाओगे ना, चलो ना हावड़ा स्टेशन कभी आ पाएगा ना कभी मेरी मौत होगी, ऐसा तुमको फील होने लगेगा। हु कैन अनफिक्स द फॉरेस्ट एंड मूव इट फ्रॉम इट्स अर्थ बाउंड रूट्स, किंग सोचने लगा कि कौन है जो अनफिक्स कर देगा इतना बड़ा जंगल को, ठीक है, बिरनाम का जंगल को, और डांसिनल हिल के पास ले आएगा। आई सी आई शैल लीव द यूजुअल पीरियड ऑफ मैंस लाइफ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं इंसान का पूरा ज़िंदगी जीऊँगा और मैं कभी वायलेंट डेथ नहीं मरूंगा। वायलेंट डेथ मतलब बुरी मौत, नृशंस हत्या कभी मेरी कोई नहीं कर पाएगा। बट मैं, माई हार्ट थ्रोब्स टू नो वन थिंग, लेकिन मेरा दिल एक चीज़ जानना चाह रहा है, मुझे बताओ, इफ़ यू कैन टेल मी सो मच, क्या मुझे इतना बता सकते हो, क्या बैंकू के इश्यूज कभी राजा बनेंगे?
स्पीशीज मतलब इससे बचेगा। क्या कभी वो राजा बन पाएंगे? मुझे इतना बता दो, ये उसका क्वेश्चन है।